दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं बताने वाला हूं वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है दोस्तों एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब होता है दोस्तों अ वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन। वॉलंटरी मतलब होता है दोस्तों स्वेच्छा से। वॉलंटरी मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वेच्छा से। स्वेच्छा से कोई काम करना उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन। गिव अप मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। गिव अप मतलब क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना। और थ्रोन मतलब होता है दोस्तों गद्दी, राजगद्दी जो होती है उसे बोलते हैं थ्रोन। और फेवर मतलब होता है दोस्तों किसी के पक्ष में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन, यानी कि गद्दी को छोड़ देना कैसे? स्वेच्छा से, इन फेवर ऑफ समवन, किसी के फेवर में। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन। तो एब्डिकेशन मतलब होता है दोस्तों त्यागमयी। त्याग जो दिया उसने तो उसको त्यागमयी भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एल्मेनेक। एल्मेनेक मीन्स होता है एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर होता है। एनुअल मतलब क्या होता है दोस्तों? वार्षिक। और कैलेंडर मतलब तो आपने सुना होगा पंचांग विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, जहाँ पे स्टार्स का पोजीशन भी दिखाए। जहाँ पे जो है आपने सुना होगा कि वो जो है ज्योतिषी लोग क्या करते हैं? वो बताते हैं कि आज जो है स्टार्स का पोजीशन क्या क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्मेनेक। एल्मेनेक मतलब होता है पंचांग। एल्मेनेक मतलब क्या होता है दोस्तों? पंचांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कहता है? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब होता है एन एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड सी। एन एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और दोस्तों उसको क्या बोल सकते हैं? उसका हिंदी होता है उभयचरी। आपने सुना होगा उभयचरी बोला जाता है। उभयचरी किसे बोला जाता है दोस्तों? उभयचरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो उभयचरी जो बोला जाता है दोस्तों मेंढक को। मेंढक और भी सारे होंगे, उसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों? एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि जो लैंड पर भी रहता है और सी पर भी रहता है, समुद्र में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, यानी कि उभयचरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एलिगोरी। एलिगोरी मीन्स होता है दोस्तों अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडिया थ्रू सिम्बॉल्स, यानी कि वैसी कहानी जो एक्सप्रेस करती है आइडियाज़ को थ्रू सिम्बॉल्स। कैसे? सिम्बॉल्स के द्वारा, यानी कि जो आपके संदेश के द्वारा, सिम्बॉल्स के द्वारा। जैसे कि पहले के ज़माने में जब भाषा नहीं निकली थी तो वो क्या होता था कि लोग सिम्बॉल्स के द्वारा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो वैसी स्टोरी को बोला जाता है एलिगोरी, जो सिम्बॉल्स के द्वारा अपने आइडियाज़ को बताती है, अपने विचारों को सिम्बॉल्स के द्वारा बताती है, उसको एलिगोरी बोला जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एनोमली। एनोमली मतलब होता है दोस्तों डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, यानी कॉमन रूल से अलग, यानी कि उसको बोल सकते हैं असामान्य। असामान्य दोस्तों। तो डिपार्चर मतलब होता है अलग। डिपार्चर मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग। और कॉमन रूल मतलब होता है सामान्य रूल से अलग। तो दोस्तों एनोमली मतलब क्या हो गया? असामान्य। उसको हम असामान्य भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स होता है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, उसको क्या बोला जाता है? एक्वेटिक, यानी उसको जलचर भी बोल सकते हैं। जल में रहने वाला, जलचर। जल में रहने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? जलचर। तो दोस्तों एक्वा, ये शब्द कहाँ से आया है आपको बता देते हैं। एक्वा, एक्वा आपने सुना होगा केमिस्ट्री में जो होता है एक वर्ड होता है एक्वस, उसी शब्द से आया है दोस्तों एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है दोस्तों द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि द लाइफ हिस्ट्री, यानी कि क्या होता है? जीवन का जो खुद के जीवन का जो इतिहास है किसी आदमी का, खुद के जीवन का, यानी उसी के द्वारा लिखा गया है, खुद के द्वारा लिखी गई हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। यानी ऑटो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? खुद। ऑटो मतलब होता है खुद, और बायोग्राफी मतलब जीवनी। तो खुद के द्वारा जो जीवनी लिखी गई हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एक्सियोम। एक्सियोम मतलब होता है
अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। यानी कि जैसे कि आप ये समझिए क्या कहता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक एक्सियोम है। एक्सियोम मतलब होता है सत्य वचन, जो कुछ कोई टाल ही नहीं सकता, ये एक्सियोमेटिक फ्रेज है। तो एक्सियोम मतलब वही होता है कि एन ए स्टेटमेंट, और यहाँ पे एन स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि एक्सेप्ट किया गया हो बिना प्रूफ का, बिना इसको प्रूफ का कि ये इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ईमानदारी तो सबसे अच्छी नीति है ही, सभी जानते हैं, तो इसलिए जो है बिना प्रूफ के भी वो प्रूफ्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियोम, यानी सत्य वचन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कहता है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है बियरिंग नो नेम, यानी कोई नाम ना होना, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, बेनाम। उसको बोल सकते हैं दोस्तों बेनाम। कोई बेनाम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस। जैसे जानवरों का क्या नाम होता है, कोई नाम होता नहीं, अधिकतर जानवरों का कोई नाम नहीं होता है, तो वो क्या होता है, बेनाम। एनोनिमस मतलब हो गया दोस्तों बेनाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मीन्स होता है दोस्तों वन दैट इज इन वॉर लाइक मूड। उसका सिनोनिम होता है बेलिकोज, यानी कि कोई जो वॉर लाइक मूड में होता है, जो हमेशा झगड़ा करने के मूड में होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेलिकोज। बेलिकोज उसे बोला जाता है दोस्तों, या बेलिग्रेंट, दोनों इसका सिनोनिम बेलिकोज भी होता है, यानी उसको बोल सकते हैं लड़ाकू, हमेशा लड़ने के मूड में रहता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है यहाँ पे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। वो ऑटोबायोग्राफी में क्या आता है दोस्तों, जब खुद के द्वारा लिखी गई हो जीवनी तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बायोग्राफी तब होता है जब रिटन बाय सम अदर पर्सन, यानी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, बायोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोप्सी। बायोप्सी मीन्स होता है दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जो लिविंग टिश्यू है, जीवित, मृत नहीं दोस्तों, जीवित, जो जीवित उत्तक होते हैं उसके एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है किसका एग्जामिनेशन, तो जीवित उत्तकों के एग्जामिनेशन को बोला जाता है बायोप्सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मीन्स होता है दोस्तों एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। तो वैसा काम, एक्ट मतलब यहाँ पे काम होता है, तो किसके द्वारा जो अगेंस्ट किया गया हो, रिलीजन के अगेंस्ट, किसी रिलीजन के अगेंस्ट किया गया हो, वैसे एक्ट को क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब अधर्म, यानी अधर्म, धर्म के विरुद्ध किया गया काम। उसका जो सिनोनिम्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, हियरजाय। हियरजाय मतलब भी वही होता है, ब्लास्फेमी का सिनोनिम्स होता है, ये दोनों कनेक्ट वर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है दोस्तों इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी कि वैसा इवेंट जो प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी कि जो घटना के अनुसार जो प्रेजेंट किया जाता है उसे क्रोनोलॉजी कहता है। जैसे कि समय समय के अनुसार न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ देता है, तो वो क्या हो गया, क्रोनोलॉजी। अलग अलग इवेंट्स पर अलग अलग न्यूज़। अकरेंस, अकरेंस मतलब अकर जो होता है, घटनाएं जो अकर होती हैं डेली बाय डेली लाइफ में, उसे कहा जाता है, तो क्रोनोलॉजी उसी को बोलते हैं भाई दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। आपने सुना होगा कि आप जब सेना भर्ती के लिए अगर गए होगे आर्मी रैली में, तो उसमें जो है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट रहता है, सूचना रहता है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट लाने हैं, ये सारी चीज़ें लानी हैं, तो वही होता है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट। जो इनलिस्टमेंट बनाया जाता है मिलिट्री सर्विस के लिए, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉन्स्क्रिप्शन। यानी सेना भर्ती के लिए जो है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्स्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स होता है दोस्तों अ रिलीजियस वॉर, यानी धार्मिक युद्ध। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम में जो दंगा हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, धार्मिक युद्ध, यानी क्रूसेड। उसे क्रूसेड भी बोला जाता है दोस्तों, धार्मिक युद्ध, यानी जो धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध हो उसे क्रूसेड बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। बहुत लोग ड्रॉ भी बोलते हैं उसे, ड्रॉ नहीं होता है दोस्तों, वो ड्रॉन हो गया, मैच क्या हो गया, ड्रॉन हो गया। अ गेम दैट
रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, ना जीता ना हारा, यानी दोनों सेम टाई हो गया, उसको बोल सकते हैं टाई अप जो हो जाता है मैच, उसे भी बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ मतलब क्या हो गया, ड्रॉन मतलब क्या हो गया, गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ड्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ईटेबल। ईटेबल मीन्स होता है दोस्तों एनीथिंग टू बी ईटन, यानी कि कोई भी चीज़ जो खाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ईटेबल। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए जो खा सकते हैं हम, उसे क्या बोलेंगे, ईटेबल है वो। अब देखते हैं दोस्तों ईडिबल। ईडिबल मतलब क्या आता है दोस्तों, फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए फिट हो, ओके, जो खाने के लिए फिट हो तो उसे क्या बोल सकते हैं, ईडिबल। जैसे रात का खाना है वो सुबह खाने के लिए अभी तक फिट है तो वो क्या हो गया, ईडिबल। लेकिन ईटेबल जो दुनिया में जो खाने सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ हैं उसे क्या बोल सकते हैं, ईटेबल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा, विकीपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। विकीपीडिया को क्या कहा जाता है, फ्री इंसाइक्लोपीडिया। तो क्या होता है दोस्तों, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि वेरियस सब्जेक्ट्स पर जो इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स जो भी है, सारी चीज़ों पर जो है उस पर क्या रहता है दोस्तों, उस पर नॉलेज रहता है उसमें, तो उसे क्या बोल सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इफेमेरल। इफेमेरल मतलब होता है दोस्तों लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और अ डे, यानी कि जो है लास्ट जो होता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, जैसे इफेमेरल। वैसे हम बोल सकते हैं हमारी जो ज़िंदगी है वो भी इफेमेरल है, क्योंकि इस कॉस्मोस लाइफ में, इस कॉस्मोस मतलब होता है जो यूनिवर्सल का जो लाइफ है, उसके सामने जो हमारी ज़िंदगी है लगभग 60-70 वर्ष की, जो एवरेज ह्यूमन की आयु होती है वो इफेमेरल होती है, यानी क्षणिक होती है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, या अ डे। अ डे भी उसके बोल सकते हैं, जो एक दिन के लिए होती है उसे भी इफेमेरल ही बोला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे तुलना कर रहा हूँ यूनिवर्सल की जो लाइफ है उसकी तुलना कर रहा हूँ अपनी ह्यूमन की लाइफ से, तो उसे इफेमेरल बोलेंगे, क्षणिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इपीलॉग। इपीलॉग मतलब होता है दोस्तों अ कंक्लूडिंग स्पीच कमेंटेड एट द एंड ऑफ द प्ले। तो दोस्तों इसका एंटोनिम होता है प्रोलॉग। तो दोस्तों एक कंक्लूडिंग स्पीच, कंक्लूडिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, कंक्लूड करना। कंक्लूड मतलब होता है कि यानी लास्ट में फाइनल रिजल्ट सुनाना। तो कंक्लूजन जो में जो स्पीच सुनाया जाता है, कंक्लूजन स्पीच जो सुनाया जाता है, जो नटसेल, नटसेल आपने सुना होगा, नटसेल मतलब होता है लास्ट में जो उसका रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं नटसेल। तो इन द नटसेल लास्ट में जो सुनाया जाता है, वो कमेंट जो किया जाता है उसको क्या बोल सकते हैं, किसी भी प्ले के लास्ट में, तो उसको बोल सकते हैं इपीलॉग। लेकिन प्रोलॉग क्या बोलेंगे दोस्तों, जो शुरू में, जैसे नहीं बोलता है माय डियर प्रेसिडेंट, जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड टीचर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल, तो ये सब जो है वो प्रोलॉग हो गया। लेकिन लास्ट में जो है थैंक यू बोल के आप लोग बैठ जाते हैं, या और भी चीज़, इन द नटसेल वी वुड लाइक टू थैंक ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये क्या हो गया, इपीलॉग, जो लास्ट में बोला जाता है दोस्तों। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इपीलॉग मतलब जो लास्ट में, इंड, ई से आप समझिए इंड। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं दोस्तों। ई फॉर क्या हो गया, इंड, और पी फॉर क्या हो गया, प्री। प्री आपने सुना होगा, प्री मतलब क्या होता है, पहले, और ई मतलब क्या होता है दोस्तों, इंड, यानी लास्ट में। तो दोस्तों इसको याद भी आप रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी होगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीआरडीओ का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है इधर, जिसने भी फॉर्म भरा है दोस्तों, उसके बाद और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या कहता है, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है दोस्तों अ स्पीच मेड विथ प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे नेता होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं, बिना तैयारी के ही वो स्पीच देते। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं।